नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अंशु अवस्थी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज मधुबनी के झंझारपुर में क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम के तहत 1021 करोड़ रुपए का ऋण वितरण करेंगी। प्रदेश में पैक्स चुनाव के तीसरे चरण के तहत 57% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया। चौथे चरण के लिए कल होगा मतदान। उत्तर बिहार का कुख्यात और इनामी अपराधी सरोज राय हरियाणा के गुरुग्राम में पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। और लखीसराय में आज से 3 दिवसीय युवा महोत्सव की हो रही है शुरुआत। प्रदेश के विभिन्न जिलों के 2000 से अधिक प्रतिभागी होंगे शामिल। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज मधुबनी के झंझारपुर में क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम के तहत 1021 करोड़ रुपए का ऋण वितरण करेंगी। बिहार दौरे के दूसरे दिन वित्त मंत्री मधुबनी में कई अन्य कार्यक्रमों में भी भाग लेंगी। एक रिपोर्ट। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक दिवसीय दौरे पर कल ही मधुबनी पहुंची। वे आज सुबह झंझारपुर स्थित ललित कर्पूरी स्टेडियम में आयोजित क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम में भाग लेंगी। वहीं दोपहर बाद वित्त मंत्री रहिका प्रखंड क्षेत्र के सौराठ में स्थित मिथिला चित्रकला संस्थान में मधुबनी पेंटिंग के कलाकारों और पद्मा पुरस्कारों से सम्मानित लोगों से मुलाकात करेंगी। इस दौरान उनके साथ उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, स्थानीय सांसद, विधायक समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए मधुबनी से आकिल हुसैन। इससे पहले कल श्रीमती सीतारमण ने दरभंगा के राज मैदान में आयोजित क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम के तहत ऋण वितरण समारोह में 49,137 लाभुकों के बीच 1,388 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया। इस अवसर पर वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी योजना का विस्तार किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य सरकार की योजनाओं को देश के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना और उन्हें आर्थिक रूप से समर्थ बनाना है। अंतिम पंक्ति में खड़े हुए गरीब को सेवा करना ही हमारे कर्तव्य है, हमारे सरकार के पहले मंत्र है। इसीलिए आप देखते हैं कभी भी बात करने के समय माननीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि गरीब, महिला, किसान और युवा, इनके लिए हम जितने भी सेवा करें उनके ही द्वारा विकसित भारत के हर कदम होगा, इसीलिए उनके साथ रहना आवश्यक है। बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से अनुशंसित प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक, विद्यालय अध्यापक और सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के शिक्षकों की काउंसलिंग 9 दिसंबर से 31 दिसंबर तक आयोजित की जाएगी। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बताया कि प्राथमिक विद्यालयों के प्रधान शिक्षकों और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों की काउंसलिंग 9 से 13 दिसंबर तक होगी। वहीं विद्यालय अध्यापक के तृतीय चरण में उत्तीर्ण शिक्षकों की काउंसलिंग 16 से 20 दिसंबर तक आयोजित की जाएगी, जबकि सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों की काउंसलिंग 23 से 31 दिसंबर तक होगी। उन्होंने बताया कि शिक्षकों की ये काउंसलिंग उनके वर्तमान पदस्थापन वाले जिलों में की जाएगी। प्रदेश में पैक्स चुनाव के तीसरे चरण में 57% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया। सबसे अधिक 68.25% मतदान नालंदा जिले में हुआ, जबकि सीवान में सबसे कम 41.72% लोगों ने वोट डाले। मतों की गिनती आज की जा रही है। तीसरे चरण में 1,439 पैक्स के लिए वोट डाले गए। वहीं चौथे चरण के लिए कल मतदान होगा। इस चरण में 975 पैक्स का चुनाव होगा। केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय प्रदेश में राजगीर, रोहतास, पूर्णिया, दरभंगा और सारण में 5 नए टेक्नोलॉजी एक्सटेंशन सेंटर खोलेगा। ये सेंटर जमशेदपुर के IDPR के माध्यम से संचालित होंगे। इनमें उपभोक्ताओं को उत्पाद और प्रक्रिया डिजाइन की जानकारी दी जाएगी, साथ ही उद्योग स्थापित करने में भी सहयोग मिलेगा। इस संबंध में मंत्रालय के उपनिदेशक कुलदीप सिंह ने पत्र जारी किया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने साइबर ठगी और मानव तस्करी के मामले में गोपालगंज में कल दूसरे दिन भी छापेमारी की। एजेंसी ने इस मामले में एक संदिग्ध व्यक्ति से 3 घंटे पूछताछ की। संदिग्ध व्यक्ति पर युवकों को विदेश भेजने का आरोप है। इससे पहले गुरुवार को मुजफ्फरपुर और गोपालगंज जिले में हुई छापेमारी में NIA ने 36 लाख रुपए नकद के साथ 2 मोबाइल और कई आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए थे।
राज्य सरकार ने बिहार सोशल मीडिया और अन्य ऑनलाइन मीडिया नीति 2024 की घोषणा की है। इसके तहत सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, वेब मीडिया और मोबाइल ऐप संचालक विज्ञापन के लिए सूचीबद्ध हो सकते हैं। इसके लिए इच्छुक व्यक्ति या फर्म आज से 15 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। इस नीति के अनुसार फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर न्यूनतम 1 लाख फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर वाले व्यक्ति, फर्म और न्यूनतम 50,000 प्रति माह औसत यूनिक यूजर वाली वेब मीडिया संचालित करने वाले व्यक्ति या फर्म भी विज्ञापन संबंधी सूची में शामिल हो सकते हैं। फॉलोअर्स की संख्या के आधार पर तैयार की गई श्रेणी के अनुसार राज्य सरकार की लोक हितकारी और विकासात्मक योजना को लोगों तक पहुंचाने के लिए विज्ञापन दिए जाएंगे। राज्य के सरकारी विद्यालयों में देर से स्कूल आने या आंदोलन में शामिल होने के कारण शिक्षकों का काटा गया वेतन जल्द ही वापस मिलेगा। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने विधान परिषद में एक प्रश्न के जवाब में कहा कि राज्य सरकार इस पूरे मामले की समीक्षा करेगी। उन्होंने जानकारी दी कि दिसंबर तक इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया जाएगा। सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार ने कहा है कि विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रखंड मुख्यालयों में सहकारी चौपाल का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। उन्होंने बताया कि सहकारी चौपाल के आयोजन से सहकारी समितियों, किसानों और अन्य हितधारकों के बीच संवाद और सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_पटना पर जा सकते हैं। उत्तर बिहार का कुख्यात और इनामी अपराधी सरोज राय हरियाणा के गुरुग्राम में पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारा गया। इस टीम में बिहार पुलिस की, STF और हरियाणा पुलिस के जवान शामिल थे। पुलिस मुख्यालय के महानिदेशक जितेंद्र सिंह गंगवार ने बताया कि मुठभेड़ के दौरान STF के इंस्पेक्टर और एक जवान के साथ हरियाणा पुलिस के एक अधिकारी भी घायल हुए हैं। बिहार के कुख्यात अपराध कर्मी जो सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और आसपास के क्षेत्रों में अपना आतंक फैला रहे थे और 2 लाख के कुख्यात इनामी अपराध कर्मी भी, अंतर्राज्यीय अपराध कर्मी इन्हें कहना चाहिए, सरोज राय, ये पुलिस बल के साथ मुठभेड़ में हरियाणा पुलिस और बिहार की STF टीम की संयुक्त कार्रवाई में ये मारा गया है। इस अपराधी पर सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, झारखंड के जमशेदपुर के कई थानों में 33 से अधिक गंभीर कांड दर्ज है, जिसमें हत्या, लूट, डकैती, रंगदारी के लिए हत्या, आर्म्स जैसे गंभीर कांड शामिल हैं। लखीसराय में आज से 3 दिवसीय युवा महोत्सव की शुरुआत हो रही है। उप मुख्यमंत्री सह कला, संस्कृति और युवा विभाग के मंत्री विजय कुमार सिन्हा स्थानीय गांधी मैदान में इस महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह महोत्सव में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। महोत्सव में सभी जिलों के 2000 से अधिक प्रतिभागी शामिल होंगे। इस दौरान 19 कला विधाओं के बीच प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। पटना के गांधी मैदान में 4 दिवसीय राज्य स्तरीय कृषि यांत्रिकीकरण मेले का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज इस मेले का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति की महिलाओं को कृषि यंत्र प्रदान करेंगे। मेले में कृषि यंत्रों से संबंधित 100 से अधिक स्टॉल लगाए गए हैं। नशा मुक्ति का संदेश देने के लिए कल पटना में मैराथन का आयोजन किया जाएगा। इसका आयोजन मद्य निषेध विभाग करेगा। विभाग के सचिव विनोद सिंह गुंजियाल ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि इस दौड़ में शामिल होने वाले प्रतिभागियों के लिए अलग अलग श्रेणियों में 50 लाख रुपए तक के इनाम रखे गए हैं। अभी तक इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए 8,000 लोगों ने पंजीकरण कराया है। बैडमिंटन खिलाड़ी सायना नेहवाल भी इस मैराथन में शामिल होंगी। मद्य निषेध विभाग की तरफ से प्रतिवर्ष पटना मैराथन का आयोजन किया जाता है। इस बार भी मद्य निषेध दिवस जब 26 नवंबर को जो दिन होता है उसका नेक्स्ट जो संडे होता है हमेशा वहाँ उस दिन को मैराथन का आयोजन किया जाता है। तो इस बार भी 1 दिसंबर को हम लोग मैराथन का आयोजन कर रहे हैं और इसके लिए सारी तैयारियां कर ली गई हैं। और मैराथन का जो उद्देश्य है जन जागरूकता फैलाना कि हम बिहार को नशा मुक्त करें। मद्य निषेध ही नहीं बल्कि अनेक तरह के जो नशे के प्रकार हैं उन सब से बिहार को मुक्त करना है और इसीलिए इस बार इसका थीम रहेगा रन फॉर नशा मुक्त बिहार। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिन तक प्रदेश के मौसम में किसी तरह के बदलाव की संभावना नहीं है। विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में आ रहे चक्रवाती तूफान का राज्य के मौसम पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके चलते दक्षिण बिहार के कुछ जिलों में बादल छाये रहने का पूर्वानुमान है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान डेहरी 9.5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ
प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा। इस अवधि में राज्य का औसत न्यूनतम तापमान 13.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। रेलवे ने यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ के मद्देनजर पटना नई दिल्ली के बीच चलने वाली वंदे भारत स्पेशल ट्रेन की परिचालन अवधि में विस्तार किया है। नई दिल्ली से पटना वंदे भारत स्पेशल ट्रेन 1 और 4 दिसंबर को ही चलाई जाएगी। वहीं पटना से नई दिल्ली को जाने वाली वंदे भारत स्पेशल ट्रेन पटना से 2 और 5 दिसंबर को चलाई जाएगी। कर्नाटक के शिमोगा में आयोजित महिला अंडर 15 क्रिकेट ट्रॉफी के अंतिम मुकाबले में बिहार की टीम तमिलनाडु से 9 विकेट से हार गई है। ग्रुप ए में शामिल बिहार की टीम ने 5 मैचों में से 1 में जीत हासिल की। इधर पटना के मोइनुल हक स्टेडियम में खेली जा रही कूच बिहार अंडर 19 पुरुष क्रिकेट टूर्नामेंट में बिहार की टीम दूसरे दिन राजस्थान के खिलाफ 467 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। बिहार की ओर से दीपेश ने नाबाद 183 रन बनाए। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज की सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के हवाले से लिखा है, ग्रामीण बैंक कृषि लोन में हिस्सेदारी बढ़ाएंगे। दैनिक जागरण ने कनीय अभियंताओं की भर्ती के दौरान पुलिस की कार्रवाई को सुर्खी बनाते हुए लिखा है, फर्जी सर्टिफिकेट पर जूनियर इंजीनियर की नौकरी के चक्कर में 8 अभ्यर्थी गए जेल। दैनिक भास्कर ने भविष्य निधि से जुड़ी खबर को तरजीह देते हुए लिखा है, पीएफ निकालने के लिए एटीएम जैसा कार्ड, अंशदान भी 12% से ज्यादा बढ़ाने पर विचार। प्रभात खबर की सुर्खी है, 1 माह में परिमार्जन पोर्टल पर दर्ज मामले निपटाए जाएंगे। राष्ट्रीय सहारा लिखता है, विधानमंडल अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। आज अखबार की सुर्खी है, सीसीटीवी कैमरे ने 1 साल में 79 करोड़ रुपए का चालान काटा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज मधुबनी के झंझारपुर में क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम के तहत 1021 करोड़ रुपए का ऋण वितरण करेंगी। प्रदेश में पैक्स चुनाव के तीसरे चरण के तहत 57% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया। चौथे चरण के लिए कल होगा मतदान। उत्तर बिहार का कुख्यात और इनामी अपराधी सरोज राय हरियाणा के गुरुग्राम में पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। और लखीसराय में आज से 3 दिवसीय युवा महोत्सव की हो रही है शुरुआत। प्रदेश के विभिन्न जिलों के 2000 से अधिक प्रतिभागी होंगे शामिल। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।